यार जी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम कबीर जी का चरित्र ले रहे हैं। आज तीसरा दिन है। काफी दिन हो गए हैं तो थोड़ा सा आज 5 से 10 मिनट में जो पहले लिया गया है उसका संक्षिप्त भी करेंगे। पहले छप्पे गा लेते हैं बहुत जल्दी। छप्पे नंबर 60। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो जोग जग व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी सब दी साखी पक्षपात नहीं बचन सबहि के हित की भाखी आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम धर्म सट दर्शनी। कबीर जी सनातन धर्म में रामानंदन संप्रदाय में एक ऐसे विराट संत हुए हैं, ऐसे पुरोधा संत हुए हैं जिनको कि आज भी उसी सम्मान के साथ बिना जाति वर्ण आश्रम के भेद के आज भी उनको सब सम्मान देते हैं। उनके सबइयों को, उनकी साखियों को, उनके दोहों को आज भी हम सब काम में लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम चरित्र देख लें। मुख्य तो यही है कि कबीर जी ने चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, सबकी जो विसंगतियां हैं धर्म को लेके, जो कर्म कांड है उन पर उन्होंने करारी चोट की, मुख देखी बात नहीं की, सच्ची सच्ची बात कही, है ना। और सड़ दर्शन में भी, सनातन धर्म में भी जो भक्ति से विमुख करने वाले जो बातें हैं या कर्म कांड है या इस तरह का जो है ना जोड़ा हुआ क्षेपक आदि धर्म है, उनका भी कबीर जी ने विरोध किया, उनका भी उनको प्रश्रय नहीं दिया। तो कबीरदास जी का जन्म हमने देखा। कबीरदास जी कैसे जन्मे। कोई तो कहते हैं ये अप्सरा के बेटे हैं, और कोई कहते हैं कि ये रामानंदाचार्य जी ने जब वरदान दिया किसी कन्या को कि पुत्रवती भवे तो उसके हैं, है ना। तो इनको, इनके जो जुलाहा दंपत्ति है नीरू और नीमा, उन्होंने इनको पाला बचपन से, है ना। जुलाहा ये मुसलमान संप्रदाय से हैं, लेकिन इनकी तो साधु संतों में शुरू से ही प्रीति थी, सहज फक्कड़ बना था इनका। तो हमने ये भी घटना देखी कि इनके जीवन चरित्र को देख के रामानंदा हरिराम व्यास जी महाराज, उन्होंने एक बार कह दिया, उनको प्रिया प्रियतम के दर्शन होते थे समाधि में, निकुंज लीला के दर्शन होते थे। उन्होंने कह दिया कबीर जी क्या जाने निकुंज लीला का रस, तो उनको दर्शन बंद हो गए। तब वो अपने गुरुदेव के पास गए, हेतरी वंशी के पास, तो उन्होंने कहा आपसे भागवत अपराध हो गया, कबीर जी का अपराध हो गया, जाइए मनाइए उनको। तो उन्होंने उनको मनाया। कबीर जी प्रकट हुए जब जमुना के किनारे, तो वो बात हमने देखी। कबीर जी के गुरु हुए, किसी ने कहा कि भाई गुरु मीठा संसार में और गुरुमुख मीठा होए। तो कबीर जी आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन गुरु बहुत जरूरी है। किसको बनाए कि रामानंदाचार्य जी महाराज से बड़ा गुरु कोई नहीं है। कैसे बनाएंगे वो, हम तो हमारी तो शकल ही नहीं देखेंगे। वो गंगा जी किनारे लेट गए शाम को ही जाके, और जैसे ही चरण पड़ा तो उनके मुख से निकला राम राम राम, अरे राम राम। तो राम राम मंत्र धारण कर लिया उन्होंने, और सबको कहने लगे कि हम भैया रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। बात पहुंच गई उन तक है। तो रामानंदाचार्य जी ने बुलाया उनको कि भाई तुमको हमने कब शिष्य बनाया, तुम ऐसे कैसे कहते हो। तो उन्होंने कहा महाराज आपने बनाया हमको शिष्य, और ये मंत्र दिया। उनकी बातें सुन के रामानंदाचार्य जी महाराज बाहर आ गए पर्दा खोल के, उनको हृदय से उन्होंने लगा लिया, ये हमने देखा। उसके बाद इन्होंने, कबीर जी के कुछ चरित्र हमने देखे कि कबीर दास जी बुनते थे कपड़ा, लेकिन निर्वाह मात्र के लिए बुनते थे। तो एक बार एक संत जो है
सारा कपड़ा ले गए, जो भी था थान, आधा थान देना चाहा इन्होंने, लेकिन सारा ले गए। तो इनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे और अगले दिन कपड़ा खरीद सके वो भी जुगाड़ नहीं हुआ। तो 3 दिन तक ये घर नहीं गए। तो भगवान जो है इनके पीछे से इनके बच्चों का सारा जो है ध्यान रखा, उन्होंने सारा सामान लेके वो गए। उसके बाद से कबीर जी का अटल विश्वास हो गया और वो कपड़ा बुनना भी उन्होंने छोड़ दिया, है ना। इसके बाद एक चरित्र हमने और देखा कि कबीर जी को जब सामान आया इतना सारा, केशव बंजारा जो सामान लेके गए, तो कबीर जी ने वो सारा सामान भगवान की कृपा को अनुभव करके और लुटा दिया, सारा सामान लुटा दिया। जो भी आया सबको लुटा दिया, मोहरें लुटा दी, घी तेल शक्कर जो भी था सब लुटा दिया। और वही फक्कड़ की फक्कड़ ही रह गए दोबारा। फिर ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा तुमने हमको बुलाया नहीं और इतनी सारी चीजें तुमने लुटा दी, हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे, हमको दो कुछ भी। कबीर जी ने कहा कुछ नहीं है हमारे पास, देख लो घर में। घर में देखा कुछ नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा चाहे कुछ हो चाहे मत हो, हम तो लेके ही मरेंगे। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, तो मैं बाजार से जाता हूँ लेने। तो बाजार से जाने के बहाने कबीर जी खिसक लिए और भगवान और बैठा छोड़ गए उन ब्राह्मणों को। तब भगवान फिर दोबारा आए और उनको जो है ब्राह्मणों को सबको उन्होंने एक एक मोहर दिए और बढ़िया से जो है खूब कपड़े लत्ते दिए, खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने। ये हमने देखा। अब फिर उनकी माता जो थी कबीर जी की, उसको भड़का दिया। जब एक बार सिकंदर लोधी काशी आया तो वो दिन में मसाल लेके पहुंची, महाराज दुआई है दुआई है, देखो आपके राज में ये काफिरों ने जो है, हिंदुओं ने हमारे बेटे का दिमाग खराब कर दिया, राम 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 करता रहता है दिन भर, बताओ दुआई है दुआई है। तो उन्होंने कहा अब मैं करता हूँ ठीक है, उसको बुलाओ पकड़ के। तो पकड़ के बुलाया उसको और सारे काम किए हैं, गंगा में डुबो दिया, पत्थर बांध के जंजीर बांध के कबीर जी बगल में मुस्कुरा रहे हैं एकदम किनारे खड़े होके। फिर जो है आग में जला दिए। आग में जलाने के बाद भी ऐसे निखर के आए सोने के जैसे। फिर एक मतवाला हाथी उसको दारू पिला के, और फिर तो वो हाथी उनके पास नहीं जाया। उन्होंने पूछा कैसे नहीं जा रहा है, तो उन्होंने कहा महाराज सामने एक नरसिंह भगवान बैठे हैं, वो धाड़ रहे हैं बुरी तरह से। तो राजा को नहीं दिखा, तो राजा ने जब उधर जाके देखा तो दिखते ही राजा जो है उसकी दम घुसक गई, चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आप मेरे को इस अपराध से बचा दो बस, है ना। ऐसा उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको पता था क्या हालत हुई हिरण्यकशिपु की। तो वो बात हो गई। अब ब्राह्मणों ने खूब जो है इनकी जब बड़ाई होने लगी, तो इन्होंने खुद नहीं अपनी मान बढ़ाई घटाने के लिए एक वैश्या का संग कर लिया और जो काशी का राजा था उसके दरबार में जा पहुंचे। तो काशी के राजा ने, इनके गुरु थे फिर भी मन में कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने भाव नहीं दिया। तो वहां उन्होंने चमत्कार दिखाया, वो अंगारे पे पानी डाल दिया जगन्नाथ जी के में। तो अब राजा बड़ा भयभीत हुआ कि बताओ हमारे गुरुदेव कृपा करके आए और ऐसे गुरुदेव है समर्थ, हमने इज्जत नहीं करी। तो रानी से पूछा, तो उसने कहा चलो भाई, गले में कुल्हाड़ी बांध के और सिर पे बोझा घास का बोझा लेके और चलो, ऐसा उन्होंने कहा। तो चले वो। तो कबीर जी ने कहा कि भाई आप तो राजा हो, ऐसी बात नहीं है, गले लगाया। ये बात हो गई। इसके बाद ब्राह्मणों ने सोचा कि ये कैसे भी इनका कुछ नहीं हो रहा है, इनका क्या किया जाए। तो उन्होंने बड़ी चाल चली जो पिछली बार हमने देखी। चार ब्राह्मणों ने क्या किया, चार ब्राह्मणों को नियुक्त किया ब्राह्मण मंडली ने, काशी के जो भी ब्राह्मण थे। और चार ब्राह्मणों को नियुक्त करके ये कहा कि तुम चार मुंडी सन्यासी बन जाओ और कबीर जी के नाम का चारों तरफ 84 गांव जितने भी हैं सब में झरा भंडारा का जो है न्योता दे आओ। अब जो भी दिन था झरा भंडारा का, कबीर जी बैठे हैं अपने घर पे और टोल की टोल आ रहे हैं। और कबीर जी की ख्याति इतनी हो ही गई थी, हैं। बादशाह बादशाह ही उनका सिकंदर लोधी कुछ नहीं कर पाया। दर्शन करने आने लग गए लोग, हमने ये देखा। तो टोल के टोल आने लगे। तो कबीर जी भी दंडवत कर रहे हैं सबको, दंडवत महाराज। कहाँ जा रहे हो महाराज, बद्रीनाथ जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, हम भी चलें आपके साथ। तो वो कहते क्यों मजाक कर रहे हो कबीरदास जी, हम तो आपके यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ आए तो महाराज हमारे यहाँ। अरे कितना बढ़िया आप आयोजन करते हो, आपने इस बार झरा भंडारा किया है, लाखों साधु आ रहे हैं, अरे टोल की टोल आ रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं आए। तो देखे तो इधर से आए उधर से आए और चारों तरफ से कबीर जी के घर पे जो है
लगने लगा जंगल में मेला। अब कबीर जी ने समझ लिया कि धोखा कर दिया बहुत तगड़ा। अब कबीर जी की समझ में आ गई। अब वो जो महात्मा आए थे वो बैठ गए कीर्तन कर रहे हैं। महात्मा तो श्रद्धा विश्वास तो पूरा है उनका, पड़ाव डल गए, टेंट टेंट वेंट डल गए, सबके जो भी था इंतजाम हो गया। लेकिन वो देख रहे हैं कि धुआं धुआं कुछ नहीं दिख रहा है यार कहीं भी, है ना। कहीं कोई सुगंध नहीं आ रही है, कोई धुआं नहीं दिख रहा है। आखिर ये लाखों आदमियों का भोजन है तो कहीं तो रसोई चल रही होगी। तो कबीर जी से पूछा उन्होंने, तो कबीर जी ने कहा भाई थोड़ा चल रहा है इंतजाम, है ना। अभी मेरे पास सूचना आई है थोड़ी वहां पे, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, रायता बढ़िया होना चाहिए, गाढ़ा, अच्छा गाढ़ा रायता हो। तो जरा दही कम पड़ गया है हमारे हमारे पास सूचना आई है, तो हम जरा दही का इंतजाम करके आते हैं, फिर पूरा जो है आपका सारी व्यवस्था होगी। ऐसा कह के, क्योंकि वहां साधु मंडली बैठी है ना, कीर्तन चल रहा है, कबीर जी तो मुख्य वहां जजमान, कैसे जाए। तो कबीर जी ऐसा कह के और जो 9 2 11 हुए वहां से चल दिए। अब भगवान ने सोचा कि भाई ये साधु सब मेरे रूप हैं, ये संत सब मेरे रूप हैं, और अब तक कबीर जी की इतनी जो है मैंने बात रखी, और आज यदि मैं नहीं जाता हूं तो ये सब करा कराया मिट्टी में मिल जाएगा। भाई जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, तो भगवान भी अपनी भक्त वत्सलता को कैसे छोड़े, है। तो ऐसा विचार करके और भगवान चले, कबीर जी के पास चले। कैसे चले कि कबीर जी का ही रूप धर के चले, हैं। कबीर जी का रूप धर के चले, और संग में उन्होंने कहा कि मामला बहुत तगड़ा है भाई, छोटा मोटा नहीं है, लाखों साधु हैं, ऐसे नहीं पड़ेगी पार, व्यवस्था करनी पड़ेगी। साधुओं के भी फिर अखाड़े होते हैं, संप्रदाय होते हैं, कोई किसी के संग नहीं बैठेगा, कोई पहले बैठेगा, कोई पीछे बैठेगा, बहुत अखंड है महाराज। तो उन्होंने हनुमान जी और सारे अंगद जी, नल नील, पूरी सेना को जो है लिया, भगवान ने पुरानी टीम को लिया कि चलो भाई सब कमांडो चलो एक साथ हैं। और भगवान चले तो कमाब, जब भगवान जब पहुंच गए दल बदल के साथ, तो फिर क्या है, फिर तो धुआं भी उठ रहा है और बढ़िया खुशबू आ रही है, चकाचक एकदम बढ़िया से, और पंगत लग गई, अलग अलग कंपार्टमेंट बन गए भैया, इधर ये अखाड़ा, इधर जूना अखाड़ा, इधर निरंकारी और अहंकारी जो भी है सब। और पंक्ति लग रही है बड़ी बड़ी, एक से एक लंबी की लंबी पंक्ति लग रही है, तगड़ी वाली। और भगवान ने सवा सवा शेर के तो लड्डू, एक एक लड्डू, हाँ, और 56 तरह के जो है और परोसने वाले। और भगवान ने कहा कि भैया सबको कबीर जी की वो करनी है। तो भगवान ने जितनी पंक्ति थी, भगवान ने स्वयं ने कबीर जी के उतने रूप रख लिए हर महात्मा को। और उनको लग रहा है अखाड़े वालों को, देखो कबीर जी कितने बड़े महात्मा हैं, लेकिन देखो हमारे ऊपर बड़ा स्नेह, लाखों संत हैं लेकिन हमारी पंक्ति में ये सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कबीर जी का हमारे ऊपर बहुत स्नेह साहब, बड़े धन्य हो रहे हैं महात्मा। और कबीर जी खुद परोस रहे हैं। और जैसे ही पत्तल पूरी हुई, परोसा लगा, तो जो जयकारा लगा, ठाकुर जी को भोग लगा के संतों ने जो बोला, उन्होंने जो बोलते हैं जयकारा, और जयकारा बोल के गगन भेदी जो है नारा हुआ। और गगन भेदी जब नारा हुआ, तो कबीर जी जो छुप रहे थे वहां जंगल में गड्ढे में जाके कहीं, है, उन्होंने सोचा यार मामला हो गया दिखता है, सेट हो गया दिखता है मामला। अब कबीर भाई आवाज नहीं लगती, नहीं तो इतनी बढ़िया आवाज लग रही है, संतों की अलग अलग अखाड़ों की लग रही है, सब पहचानते थे कबीर जी कि इसका मतलब है मामला सबका बढ़िया हो गया है, सबका चकाचक मामला हो गया है। अब कबीर जी ने क्या सोचा कि देखो हम अब छुपे ही रह जाते हैं हर बार, और ठाकुर जी जो है अपना काम करके चले जाते हैं। तो कबीर जी के मन में आई कि भाई पहले भी 2 बार आए भगवान, लेकिन हम दर्शन नहीं कर सकते, इस बार हम भगवान के दर्शन तो करें जाके, हैं। ऐसा कबीर जी के मन में आई, भगवान के दर्शन की बड़ी अभिलाषा जगी। तो अब शर्म भी आए, लेकिन आए, दबे पांव आए। और जो एक उनको पंक्ति दिखी, एक बहुत बड़ी पंक्ति थी दूर की, बिल्कुल घर से बहुत दूर की पंक्ति, जो हम पत्तल परसा हुआ नहीं, चल रही पत्तल वो। तो वहां पे जाके उन्होंने जो है वो राम नाम का रामानंदाचार्य जी महाराज ने दिया ही था, गुरु ने वो दुपट्टा और वो सब उसको करके, और बैठ गए। और बैठ के बढ़िया पत्तल आ गई, आराम से पत्तल फेरी जा रही, फिर लड्डू आए और सारा सामान परोस दिया। अब भगवान से क्या छुपाए, है ना। अब भगवान
उस पंक्ति में ही जो है निरीक्षण करते 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 और कबीर जी की तरफ चलने लगे भगवान। अब कबीर जी ने देखा, एकदम से दूर से देख लिया कबीर जी। अरे कबीर जी समझ गए कि ये तो मेरे भेष में, ये तो भगवान है। तो कबीर जी अपने अपने जो है देवताओं को, पितरों को मनाने लगे कि अरे ये भगवान इधर नहीं आया महाराज, मेरी तरफ नहीं आ जा कहीं ये, है ना, क्योंकि मैं सारा ये करके बैठा हूँ। और भगवान जो है परोसते परोसते, खीर वगैरह परोसते परोसते, और आगे कबीर जी ने एकदम पल्लू फेंक दिया एकदम, और अंदर ही अंदर चल रहा है माल। तो भगवान भी क्यों चुप रहेंगे, ऐसे अपने भक्तों से मजे लेने तो आए ही है भगवान। तो भगवान ने कहा क्यों जी, ये इतनी शर्म काहे को आ रही है आपको? कि नहीं महाराज, हमारा थोड़ा ऐसे ही है, हमारे थोड़ा संप्रदाय का सिस्टम। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कम से कम यजमान को तो सबको खिला के खाना चाहिए। सबसे पहले पंगत पे भी बैठ गए, कोई परोसवानी वगैरह का कोई काम नहीं। जो मालिक है, जो जो उत्सव का मालिक है, वो तो कम से कम लास्ट में बैठे। अब कबीर जी को काटो तो खून नहीं, कबीर जी ने सिर झुका लिया। भगवान ने मस्ती करके खूब कबीर जी को अपने हाथ से पवाया है, और भगवान आगे बढ़ गए जिससे कि तसल्ली से वो खा सके। भगवान ने सबकी फिर विदा संभाली, विदा पे बैठ गए भगवान। जब भोजन पूरा होने लगा तो एक एक अचला, धोती और एक एक सोने की मुहर, ये भगवान ने सब ब्राह्मणों को, साधु संतों को दी। बड़ा वाही वाही हो गई, कबीर जी की जय जयकार हो गई है। तो ऐसा ही होता है कि दुष्ट जो है अपनी चाल चलते हैं, लेकिन संतों का उत्कर्ष हो जाता है उससे। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि यदि हमारा भगवत प्राप्ति का, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय हो जाए, यदि हो जाए, एकदम दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब ये जितना भी छोटा थोड़ा बहुत समय बचा है जीवन का, हम भगवान के काम में लगाएंगे, ऐसा निश्चय हो जाए मान लो, तो स्वामी जी ने बड़ी विलक्षण बात कही, मैंने अभी सुनी कुछ महीने पहले ही, कि दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। बात तो ठीक है। तो दुष्ट आपका दुष्टता दिखाएगा, आपका बुरा करना चाहेगा, लेकिन आपका बुरा होगा नहीं। क्या बात है, वो बुरा करेगा लेकिन आपका बुरा नहीं होगा, आपकी तो उन्नति होगी। वो उसकी बुराई से भी आपकी उन्नति होगी। कैसी बात है। तो ऐसा ही है, आपको ध्यान हो तो महाभारत में प्रसंग आता ही है दुर्वासा जी ऋषि का। 4 महीने दुर्योधन उनको जो है तस्मई और खीर पुआ सब खिलाता है, और फिर भेज देता है कि महाराज हमारे, हमको तो आपने कृपा कर दी, हमारे जो पांडव है ना, वहां और चले जाओ हमारे भैया बनने। तो आपको पता ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से जो है वो कुछ नहीं हुआ। अब भगवान जो है खुद एक रंभा जो अप्सरा है, उनको कबीर जी की थोड़ी चेकिंग कर रहे हैं भगवान। देखो भगवान कैसे खेल खेलते हैं भक्तों के संग। तो रंभा अप्सरा, उर्वशी रंभा, उस अप्सरा को भेजते हैं कबीर जी के पास। कहते हैं कवित्त में, प्रियादास जी 281 नंबर का कवित्त पढ़िए आप, पेज नंबर 465 पे। आई अप छरा छर वे के लिए बेस किए, ये देखी गाड़े फिर गई नहीं लागी है, चतुर्भुज रूप प्रभु आनिक प्रगट कियो, लियो फल नैनन को बड़ो बड़ भागी है। भगवान ने अप्सरा को प्रेरणा करके भेजा। तो वो अप्सरा बहुत बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके आई, और कबीर जी के दृढ़ भक्ति भाव को देखकर उसकी एक भी नहीं चली है। तो वो कबीरा में, वो उस अप्सरा में उल्टा, जबकि भगवान कहते हैं कंचन और कामनी भगवान की दो माया ऐसी हैं कि जो इनकी टक्कर को झेल जाए। नारी घूटी अमल की और अमली सब संसार, कोई एक साधु ना मिला जो उतरई संग पार। इनको संग लेके जो उतरा हो ऐसे बहुत कम है। तो कबीरदास जी ने उस अप्सरा को कहा है कि तुम घर जाओ हमारी बहना, यहाँ तिहारो लेना न देना,
और राम बिना बिसला गए ये बैना। अरे तुम जो इतना श्रृंगार करके आई हो, ये सुंदर चेहरा और आंख बना के, ये भगवान राम के बिना हमको बिस्के से प्याले लग रहे हैं। जगमगात पट भूषण सारी, उर्मोतिन के हार, और इंद्रलोक ते मोहन आई, मोह करन भरतार। कह रहे कबीर जी कि इंद्रलोक से तुम मेरे लिए आई हो हैं। अरे इन बातन को छाड़ दे हुरी, गोविंद रे गुण गाओ, तुलसी माला उर में पहरो, बेगी परम पद पाओ। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। अप्सरा हो चाहे कोई हो, भक्तों के संग से तो सबका भला होता है। अप्सराओं का धर्म है भोग करना, लेकिन देखो आप कबीर जी तो उनको भी कह रहे हैं कि भाई तुलसी माला उर में पहनो और बेगी परम। और फिर कह रहे हैं, अरे कि मौसी तू काहे को परेशान हुई यहाँ। मौसी कैसे कह रहे हैं वहां से, ये बता रहे हैं मौसी लगती है उनकी। वो क्या मौसी लगती है कि देखो, लक्ष्मी जी के भी पुत्र माने जाते हैं ये। लक्ष्मी जी का भी इसमें रोल है। लक्ष्मी जी ने कबीर जी, अपन ने देखा कबीर जी के जन्म में, तो लक्ष्मी जी समुद्र से पैदा हुई हैं, और अप्सरा भी किससे पैदा हुई हैं, समुद्र से। तो मासी हुई, मौसी हुई। तो कह रहे हैं उससे, अरे इंद्रलोक कोई टोट परो है, जो हमसे बासन आई। अरे इंद्रलोक में कोई टोट परो है कैसे, वहां काम भोग की, वहां देवता कुछ खत्म है गए कैसे। तुम तो हमें डिगावन आई, जाहु देहु की खोई। ये कह रहे हैं कबीर जी। और कबीर जी ने एक बहुत बढ़िया भजन बनाया है इसी चीज पे, कि भगवान की माया से, और माया में भी ये जो भोग सुखा शक्ति की माया है, सुखा शक्ति का जो हमारे अंदर भाव है, रस बुद्धि जो है भोगों में, ये अंत तक बनी रहती है, भगवान की कृपा से जाती है। कबीर जी ने खुद ने इस बात को बड़े अच्छे से कहा है। एक छोटा सा भजन है, हम ले लेते हैं। इन्होंने कहा है, राम की दुल्हन कहा है, क्योंकि भगवान की तो दासी है माया, चाहे किसी भी रूप में हो। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। ब्रह्मा जी लूटे, शंकर जी लूटे, ये तो नारद मुनि के पड़ी है पिछार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। अब वो बता रहे हैं कि देखो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, सबकी जो है, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनों की, श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पराशर के उदर विकार। बड़े बड़े संत मुनियों का नाम ले रहे हैं, सबकी कहानी है भाई, है। सुनाने का टाइम नहीं है। महर्षि वेद व्यास जी के पिताजी की बात कर रहे हैं, पराशर। ये महाराज सबकी कर डारी, तो आप कैसे बच गए। आपके पास भी तो आई, आपने क्या जादू कर दिया। कबीरा बच गया साहिब कृपा से, सबद डोर से उतरा पार। देखो क्या मंत्र दिया है कबीर जी ने, कि राम 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 राम, ये भगवान नाम जप का जो सुरक्षा चक्र है, ये जो डोरी है, कबीरा साहिब की कृपा से, और इस सबद डोरी की उससे बच गया है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार। देखो, शास्त्रों में पुरुष की आसक्ति को लेके इस माया को नारी रूप में बताया है। ये प्रतीक है, ये दोनों तरफ आसक्ति है। स्त्री के लिए भी, साधक स्त्री के लिए भी पुरुष की आसक्ति, और पुरुष वो ही एक ही बात है, ग्रंथि एक ही है, जड़ ग्रंथि एक ही है। शास्त्रों में वर्णन नारी के रूप में आया है, लेकिन नारी या पुरुष से मतलब नहीं है। नारी या पुरुष की, स्त्री और पुरुष की एक दूसरे के प्रति जो कामाशक्ति है, उस ग्रंथि से मतलब है इस माया का। ये माया बड़ी अंतिम है। तो भगवान प्रकट हो गए, और उन्होंने अपना कर कमल कबीर जी के सिर पे फहरा के कहा कि तुम धन्य हो कबीर, तुम्हारी बुद्धि राम नाम में
पक गई है ना। और अब तुम चाहो तुम चाहो तो मेरे धाम आ सकते हो। तो भगवान ने जब ऐसा कहा कि मेरे धाम आ सकते हो, तो कबीर जी रोने लग गए। भगवान ने कहा, अरे भाई क्या बात हो गई, रोने कैसे लग गए? तो देखो कबीर जी ने क्या कहा है। राम बुलावा भेज दिया और दिया कबीरा रोए। जो सुख जो सुख यहाँ सत्संग में, सो बैकुंठ नहीं होए। देखो, एक बहुत प्यारी बात है। ये जो भगवान के नाम रूप गुणों की जो कथा है ना, ये जो सत्संग है, ये इस मृत्यु लोक में ही है। ये कहीं नहीं है, ये इस तरह का सुख। बाकी जगह और सब सुख हैं, लेकिन एक कथा का सुख नहीं है। और जो बैकुंठ लोक में भी रहते हैं या बैकुंठ लोकों में जाते हैं, जो बड़े बड़े सनकादि जैसे ऋषि, वो सब रसों को, सब लोकों को देख के अंत में सबसे ऊपर रस उन्होंने कथा रस को ही रखा है। और ये कथा रस हमें मिल रहा है, ये सत्संग हमें मिल रहा है, ये श्रवण हमें मिल रहा है। कैसी भाग्य की बात है। तो ये कबीरदास जी ने कहा, तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, तुम्हारी जचे जब तक यहाँ रहो, और तुम्हारे जब जचे उसके बाद तुमको इच्छा मृत्यु है, तुम्हारी जचे जब जो है आ जाना। जब तक तुम भगवत गुणगान गाओ आराम से यहाँ पे, है ना। तो भगवान के भक्तों का स्वभाव ऐसा होता है कि दुष्ट भी उनके पास जाके सुधर जाते हैं। परम श्रद्धे परम श्री कृष्ण के राधा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य जो हैं ठाकुर हरिदास जी, जो नामाचार्य हैं, आपने उनकी भी कथा सुनी होगी। वो 3 लाख नाम जप करने के बाद ही कुछ ग्रहण करते थे प्रसाद। उनके पास भी एक वैश्या को, एक ख्यात नाम वैश्या को भेजा गया, और वो वैश्या बड़ा श्रृंगार करके गई। तो वे राम 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 करते रहे, करते रहे, करते रहे, सुनती रही, वो सुनती रही। उसने सोचा चलो आज कोई इनका पुराना कोई होगा, नी नंबर आया। अगले दिन फिर पहुंची। फिर उसको तो इंतजार करते करते सब मेकअप खराब हो गया। फिर आ गई, वो राम राम सुनते ही पूरी रात बैठी रही, नींद आ गई। तीसरे दिन फिर गई, फिर राम नाम सुना। इतना राम नाम सुना उसने, क्योंकि उनको तो देखने की फुर्सत नहीं। 3 लाख नाम जब का उनका हो अभ्यास पूरा, जब तक वो देखें, कुछ बात करें उससे, घृणा नहीं थी उनको उनसे। तो कहते हैं वो वैश्या तीसरे दिन तो जो है उनके चरणों में गिर पड़ी, और स्वयं भी उनको दीक्षा दी है नाम इन्होंने, हरिदास जी ने। ऐसा इनका भाव है। अब देखिए, कबीरदास जी जब शरीर छोड़ने वाले थे, तो वो मगहर गए। मगहर की बात हम पहले कर लेते हैं। मगहर क्या है पता है? मगहर ये त्रिशंकु जो उल्टा लटका हुआ है, त्रिशंकु अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं ये त्रिशंकु। तो त्रिशंकु जी क्या हुआ, बता देता हूँ कहानी इसकी थोड़ी सी जो लिखी हुई है। सदे शरीर शरीर सहित, मतलब ये स्वर्ग में जाना चाहते थे। तो वशिष्ठ जी से कहा है इन्होंने कि महाराज हमको यज्ञ कराओ आप, और हम जो है शरीर सहित जाना चाहते हैं स्वर्ग में। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि नहीं, संभव नहीं है भाई, गलत है, शास्त्र के अनुकूल नहीं है, हम नहीं कराएंगे। फिर वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए तो उन्होंने फटकारा। उन्होंने कहा, जिद करी तो चांडाल होने का श्राप दे दिया। फिर ये विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में उन दिनों जो है बहुत ज्यादा द्वेष चल रहा था, विश्वामित्र जी की तरफ से ही चल रहा था। तो उन्होंने उनको तुरंत की, जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने कहा, हम गारंटी लेते हैं, हम भेजेंगे आपको सधे शरीर, चिंता ही मत करो आप। तो विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल से पहले तो यज्ञ कराया। तो यज्ञ में तो देवता आए नहीं, उन्होंने अपना ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने तपस्या के दम से उनको भेजा सशरीर। तो जब भेजा, तो देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने कहा कि नहीं, ये स्वर्ग में सशरीर नहीं आएगा, हमको बदबू आती है, ऐसी बदबू आती है। हम जो ये पुण्य कर्म करके जाते हैं ना, देवता धक्का क्यों देते हैं? ऐसा मान लो जैसे हमारे बगल में कोई सुअर रह रहा हो और हमको रखना पड़े बगल में, तो जब मौका लगेगा जब हम धक्का ही देंगे ना, ऐसे स्वर्ग लोक में देवताओं को हमारे शरीरों से बदबू आती है। तो उन्होंने, देवताओं ने धक्का दे दिया उसको, त्रिशंकु को। तो वो सिर नीचे और पैर ऊपर उल्टा गिरने लगा। तो विश्वामित्र जी ने अपने तप के दम से उसको रोक दिया भाई, और देवता आने नहीं दें और विश्वामित्र नीचे नहीं गिरने दें। बोलो, त्रिशंकु नाम हो गया उनका, तब से ऐसे गति हो गई उनकी। अभी भी वहीं लटके। उनकी छाया जहां पड़ती है उसको मगह कहते हैं, मगहर।
ये गोरखपुर के पास है ये जगह। तो कबीर जी अंत समय में काशी छोड़ के पूरे जीवन 119 साल जिए कबीर जी, पूरे जीवन तो काशी रहे, लेकिन अंत समय में कबीर जी जो है कहाँ चले गए? मगहर चले गए। क्यों चले गए? लोगों को ये शिक्षण देने के लिए, ये भ्रम दूर करने के लिए लोगों का, कि काशी में भी जो मुक्ति होती है वो राम नाम के प्रभाव से होती है। भगवान शिव राम नाम का मंत्र तार जो है कान में फूंकते हैं, उससे होती है। राम नाम में ताकत है, नाम की महिमा। तो वो राम नाम में इतनी ताकत है, काशी हो चाहे मगर हो, वो वहां से भी मेरी मुक्ति कराएगा। ऐसा उनको जो है लोगों को दिलाने के लिए ये मगर गए। और कबीरदास जी ने लिखा है कि लोका मति के होरा रे, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा रे। हैं, हम काशी में मर के यदि राम के धाम जाएं तो राम के नाम की क्या वैल्यू रही, इसलिए वो मगर गए। ऐसा है। अब देखिए कबीरदास जी के एक पुत्र हुए कमाल, उनकी कहानी लेते हैं। कमाल नाम कैसे पड़ा और क्या हुआ? कि एक बार प्रयाग में कुंभ हुआ। कुंभ हुआ तो कबीरदास जी भी गए, और उसके सिकंदर लोधी भी गए। आज बहुत कम लोगों ने फोटो ऑन कर रखे हैं, ऐसा लग रहा है, कर रखे हैं। ठीक है। तो सिकंदर लोधी जो बादशाह थे वो भी गए। ठीक है। तो क्या हुआ? कबीरदास जी भी थे और सिकंदर लोधी भी था, और उनके साथ एक फकीर था, मुसलमान फकीर, शेख तकी। तो कबीरदास जी और वो कबीरदास जी को जानते तो थे ही, वो सिकंदर लोधी जी पहले परिचित हैं ही उनसे। तो लेकिन हिम्मत नहीं हुई उनकी, उनके जब पास जाने की। तो एक मुर्दा जो है, एक लड़का, बड़ा सुंदर लड़का था, उसका सब बहता हुआ जा रहा था गंगा में। तो उन्होंने कहा, सिकंदर लोधी बादशाह ने, पहले तो शेख तकी ने कहा, महाराज देखो कितना सुंदर लड़का है, लेकिन बताओ दुनिया से चल बसा, ये इतना सुंदर लड़का है। तो बादशाह ने कहा कबीरदास जी की तरफ सुना के थोड़ा सा जोर से, कि हाँ, ये साहिब से मिले हैं। कबीरदास जी की तरफ कहा, ये साहिब से मिले, ये चाहें तो इसको जिवा सकते हैं। तो कबीरदास, आवाज नहीं आ रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ आप लोगों की शक्ल देख के कि कुछ आज आवाज नहीं आ रही है क्या? आनी चाहिए आवाज तो, मेरे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट की समस्या होगी, या तो पुष्पा मोहंती जी ने कैसे रख रखा है हाथ। आ रही है ना आवाज तो? आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलिए, आपके कुछ होगा समस्या। तो सिकंदर लोधी ने कहा, भाई ये चाहें तो ये इसको जिला सकते हैं। तो कबीर जी ने सोचा कि ये बादशाह जो है अभी भी चमत्कार देखना चाहता है, लगता है अभी भी इसकी जो है बुद्धि ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने पुकार कर कहा, उनके सामने बहता हुआ जा रहा था, ये बालक कहाँ जा रहा है, आ जरा मेरे पास। ऐसा सुनते ही वो बालक तो एकदम से चेतना हो गई उसकी, और वो आके और कबीरदास जी के चरणों में उसने प्रणाम किया। तो बादशाह के मुंह से निकला, कोई कमाल है, कमाल है, इतना बड़ा कमाल है तो कमाल है। तो कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया, है ना। ये कबीरदास जी का बालक हुआ है कमाल, है। और ये भी कबीरदास जी की तरह, क्यों कबीरदास जी का आशीर्वाद है, ये कबीरदास जी की तरह ही बड़ा भक्त है, निष्प्रय संत है। तो एक दिन क्या हुआ, लंगोटी पहनते थे बच्चे पहले, तो इसने ढीली लंगोटी लगा रखी थी, ढीली। तो कबीरदास जी ने कहा, फटकारा उसको, जैसी ढीली लंगोटी थी, ढीली 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 ढल्लस थी, कोई लंगोटी लग रही है नहीं लग रही, कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा, डांट के कहा, अरे कमाल, क्या लंगोटी पहन रखा है तू, कस के लगा लंगोटी। तो कमाल बच्चे थे, लेकिन देखो कैसे हैं, जो लंगोटी उस दिन उन्होंने कस के बांधी, तो उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, बस भगवान का ही भजन करूंगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और इनकी ख्याति बड़ी फैली, बड़े बड़े सेठ इनको बुलाने लगे, बहुत अच्छा ये सत्संग करते थे, भजन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक ग्वालियर के बहुत बड़े सेठ थे, जौहरी थे, उन्होंने कमाल को बुलवाया। और कमाल जी ने जो वहां पे सत्संग किया तो बाग बाग हो गए। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, महाराज कुछ तो ले लो, मोहर की थैली ले लो, जमीन ले लो, गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, कुछ तो ले लो महाराज। कबीर जी ने कहा, भाई हम कुछ नहीं लेंगे, है ना, हम कुछ नहीं लेंगे।
हमें ये चीज सिखाई नहीं हमारे पिताजी ने। तो जब वो सो रहे थे, जाने से पहले सोए होंगे, तो उस रात क्या किया, जो उनकी पगड़ी थी, पगड़ी में जो पेच बनता है, उस पेच में उसने क्या किया, एक एक हीरा बांध दिया, कस दिया, हीरा सी दिया उस पेच में। सुबह वो पगड़ी बांध के चल दिए कमाल जी, और अपने घर पहुंच गए। घर पहुंच के पगड़ी उतार दी, और जो भी हाथ पैर धोने लगे होंगे, जो भी, तो कबीर जी ने देखा उनको। कबीर जी की निगाह पड़ गई, हीरा चमक रहा था। अरे, ये पगड़ी में छिपा के हीरा ले आया। बताओ, कथा करने गया ये। भागवतम में भी भाई ये वर्णन है शुरू शुरू में, श्रोता और वक्ताओं के लक्षण है। भागवत के वक्ता के लिए भागवतम में लिखा हुआ है कि वक्ता 1 रुपया भी जो है तय नहीं करे, कुछ ले नहीं बदले में, नहीं तो जो है उसका कथा कहना, ऐसा लिखा हुआ है। तो कबीर जी ने एक दोहा कहा कुछ नहीं, कबीर जी ने दोहा कहा, बूढ़ा बंस कबीर का, डूब गया मतलब, डूबा बंस कबीर का, उपजा पूत कमाल। अरे हरि का सुमिरन छोड़ के घर ले आया माल। है, ऐसा कहा तो कवि उनको समझ देखा, उन्होंने, कमाल जी ने तो उनको हीरा दे दिया, काटो तो खून नहीं, अब क्या बताएं, क्या बताएं। कबीर जी ने दूसरा कहा कि नर हरि कंचन कामनी, इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर। बस कमाल ने ऐसा वैराग्य धारण किया उस दिन के बाद से कि कबीर जी खुद आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा निखरा, ऐसी वाहवाही हुई, बोला नहीं कि मैं नहीं लाया हूं, ऐसा भी नहीं कहा कि मेरे को बांध दिया गया, मेरे को पता नहीं, कुछ नहीं कहा। बस कबीर जी के दोहे पे अपने जीवन में वो त्याग, तपस्या और संयम बताया। बड़े बड़े संत महात्मा आते और कबीर जी को कहते, कबीर जी अब क्या कहें, देखो आप तो आप हो, लेकिन अब सही बात कहें क्या, आप से सवाया दौड़ा है, दूना है आपका बेटा त्याग तपस्या में। तो कबीर जी सुनते तो छाती चौड़ी हो जाती। तो कमाल के लिए फिर दोहा बनाया यही कि कौड़ी ते हीरा भयो, और हीरा ते भयो लाल, और आधे भक्त कबीर थे, तो पूरे भक्त कमाल। हैं, ऐसे हुए कमाल साहब हैं। और कमाल ने कबीर जी की कई जो पहेलियां थी उनका उत्तर भी दिया है, जो कबीर जी से बढ़िया उत्तर दिया है। अब इनकी एक पुत्री थी कमाली, है, तो कमाली जो पुत्री थी उसकी भी थोड़ी कहानी सुन लें। वो भी ऐसी थी, राजा की एक कन्या थी, मर गई, गाड़ दिया जमीन में। शॉर्ट में ले रहा हूं बिल्कुल मैं, कितना समय, अच्छा है 15 मिनट हो जाएगा। गाड़ दिया जमीन में, जमीन में गाड़ दिया, तो उन बादशाह को बाद में पता चला कि कमाल जिंदा हो गया। उस समय कमाल की घटना, कमाल जिंदा हो गया, कमाल। तो बादशाह ने कहा किया, कबीर जी यदि हो सके तो हमारी कन्या को जीवा कर सकते हैं जीवित। बुलाया उनको, बहुत मुश्किल से बुलवाया, तो राजा की प्रार्थना पर कबीर जी गए, और जहां पे वो गाड़ी हुई थी उस पे कहा कि बेटी तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ जीवित होके। तो नहीं आई वो जीवित होके। फिर कबीर जी ने कहा, बेटी तुम्हारे पिता कबीर तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ। एकदम से जीवित होके आ गई। जीवित होके आ गई तो राजा और रानी ने गले से लगा लिया, बड़े खुश हुए, और गोद में उठा के ले जाने लगे, तो वो उतर गई। उन्होंने कहा कि मैं तो जिनके नाम से आई हूं, मैं तो उन्हीं के साथ जाऊंगी, मेरे पिताजी तो कबीर जी हैं। तो कबीर जी उनको ले आए, और कमाल उनके पास पहले था, तो क्या नाम रखें, कमाल ही रख दो भाई। हैं, कमाल और कमाली, ऐसे दो हो गए इनके। अब ब्राह्मणों ने एक अंतिम चाल और चली कबीर जी की जो है ख्याति को बदनाम करने के लिए। क्या चाल चली कि गुरु गोरखनाथ को बुलाया। गुरु गोरखनाथ बहुत तगड़े हुए, तो उनको काशी लेवा लाए, और उनसे कहा कि आप कबीर जी को चित्त करो। तो गुरु गोरखनाथ तो बहुत तगड़े योगी हैं, उन्होंने कहा कबीर जी को क्या चित्त करें, कबीर जी के गुरु कौन है, रामानंदाचार्य जी को ही चित्त कर देते हैं हम, चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारे। तो रामानंदाचार्य जी महाराज जी गए वहां पे, गोरखनाथ जी अलग निरंकर। तो वहां पे उनसे कहा गया, रामानंदाचार्य जी की जो शिष्य थे अनंतानंद जी, उन्होंने कहा महाराज या तो छोड़ो आप, पहले कबीर जी से ही निमट लो,
यहाँ का नंबर तो बहुत बाद में लगेगा, है जाओ माई, वो ही बहुत है, उसको ही निमट लोगे तो ही जान लेंगे आपको, हम तो हारे ही हैं, वो मान लो आप। कबीर जी से जीतते ही हम भी हार ही गए, ऐसा मान लो। तो हो गई साहब, पहुंचे कबीर जी के पास, तो चमत्कार दिखाना था, तो त्रिशूल गाड़ दिया, और त्रिशूल की जो 3 नोक होती हैं, उन 3 नोकों के ऊपर पद्मासन लगा के बैठ गए, और बोले अब शास्त्रार्थ यहीं से होगा, ऐसे की ऐसे ही होगा। अब कबीर जी को जमीन में बैठ के थोड़ी कर सकते हैं भाई, सामने वाला तो त्रिशूल की नोक पे बैठा है। तो कबीर जी ने कच्चा सूत मंगाया, कच्चा सूत मंगाया और ऐसे फेंक दिया आसमान में। तो जितना ऊपर गया वहीं की वहीं रुक गया, और कबीर जी सूत पे चढ़े, और उस सूत के ऊपर जो जो थोड़ी डली बची थी उसके ऊपर बैठ गए, कि शास्त्रार्थ अब यहां से होगा। गोरखनाथ जी ने सोचा यार, मेरा मेरा तो त्रिशूल कम से कम जमीन पे गड़ रहा है, उसके ऊपर बैठा हूं मैं तो, ये तो हवा में ही लटक रहा है धागा, और ये ऊपर जाके बैठ गया। उन्होंने कहा नहीं, शास्त्रार्थ कल होगा, कल होगा, आज तो जो है परिचय हुआ है बस। कवि जिनका ठीक है महाराज, कल होगा तो कल से ही। तो अगले दिन वो क्या हुआ, अगले दिन गोरखनाथ जी एक सिंह पर बैठ के आए, दहाड़ मार रहा सिंह। तो कबीर जी जब दहाड़ मार रहा था, कबीर जी के पास आए, तो कबीर जी के बगल से एक एक हिरन निकल रहा था। कबीर जी ने कान पकड़ा, थपकी मारी, तो वो सिंह हो गया, उसके ऊपर बैठ के गए कबीर जी। और इस सिंह को देख के वो सिंह जो था गोरखनाथ जी का, वो दुम दबा के ये जा और वो जा। तो उन्होंने कहा महाराज शास्त्रार्थ, के नहीं शास्त्रार्थ कल करेंगे, आज थोड़ा सा मुहूर्त ठीक नहीं है, कल करते हैं। तो तीसरे दिन आए, फिर आए तीसरे दिन गोरखनाथ जी, और तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ऐसा है, आज शास्त्रार्थ में हम कुछ अलग करते हैं। अच्छा बताओ क्या करते। उन्होंने कहा देखो, आप छिपना हम ढूंढेंगे, फिर हम छिपेंगे आप ढूंढना। हाँ कहिए ठीक है, छिपा छिपी का खेल खेलते हैं, ठीक है ये ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कबीर जी ने कहा पहले आप छिपो, क्या ठीक है पहले हम छिप जाते हैं। तो गंगा जी में मेढक बन के छिप गए वो गोरखनाथ जी, एक मेढक का रूप था। कबीर जी ने जान लिया, ध्यान दिया तो दिख गए वो। तो कबीर जी ने चुपके से जाके और पकड़ लिया मेढक, और उनसे कहा कि बोलो, आ रहे हो अपने रूप में कि टैटी मसल दूं अभी मेढक की, है ना। तो गोरखनाथ जी प्रकट हो गए कि बोलो पकड़ लिया ना आपको, यहाँ पकड़ लिया महाराज। अब कबीरदास जी छिपे। तो कबीरदास जी कहाँ छिपे, कबीरदास जी गोरखनाथ जी का जो कमंडल था वो उसी में छिप गए। अब वो गोरखनाथ जी सब जगह देखे, इधर उधर गंगा जी देखा है ध्यान में, और सब चीजों को देखा है, लेकिन बड़े परेशान हो गए, उनको बहुत मतलब निढाल हो गए वो, कि यार ऐसे गए तो गए कहाँ, हमारी भी सिद्धि है आखिर, है ना, कुछ तो पता चलना चाहिए किस रूप में कहाँ है। तो उदास हो गए, तो कमाल बैठा था वहां, तो कमाल मुस्कुराया, और कमाल ने थोड़ा इशारा किया, है ना, कमंडल की तरफ इशारा किया। उनका कमंडल, कि ऐसा करो, थोड़ा सा गर्म करो जल को, इसको अंगीठी जला के, अभी प्रकट हो जाएंगे कबीर जी महाराज, है ना। तो उन्होंने तुरंत कमंडल का जल जो है गर्म किया, गर्म किया तो कबीरदास जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा देखा, हमने भी आपको ढूंढ लिया। तो कबीरदास जी ने कहा बिल्कुल, ढूंढ तो लिया, लेकिन मेरे चेले का चेला बन के ढूंढा है तुम, है, मेरे चेले का भी चेला बन के ढूंढा है। तो ऐसा कह के उन्होंने, कबीरदास जी ने, अब एक बार क्या हुआ कि, हाँ हाँ, ये चरित्र, हाँ कबीर जी क्या करते थे कई बार अपने शरीर को छोड़ के, और कबीर जी ऐसे सिद्ध भी हैं, भक्त भी हैं, सब चीजें, तो अपने शरीर को लक्ष्मण रेखा लगा जाते थे चारों तरफ, शरीर को छोड़ के और इधर उधर घूमने चले जाते थे, कहीं बद्रीनाथ चले गए तो जगन्नाथ चले गए, तो कहीं और लोक में चले गए। सुरक्षा चक्र इसलिए लग जाते थे कि कोई उसको छेड़े ना, शरीर को, है ना, ऐसे कबीर जी कई जगह प्रकट हो जाया करते थे, है ना, ऐसा खूब करते थे कबीर जी। तो एक बार क्या हुआ, कबीर जी ऐसे ही गए कहीं घूमने, तो वो सुरक्षा चक्र पूरा नहीं बना पाए, अभिमंत्रित जल जो छिड़का तो वो ठीक से नहीं छिड़का गया। तो क्या हुआ, मौका पाके उसमें एक भूत प्रविष्ट हो गया, एक भूत आ गया कबीर जी के शरीर में। अब कबीर जी तो कहीं जहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, तो वो भूत जब हो गया तो खड़े हो गया वो भूत, कबीर जी के रूप में आ गया।
तो उस भूत ने, कहते हैं, जितने भी शिष्य थे कबीर जी के, खूब चाहने वाले थे, शिष्य थे, उन सबको उसने उपदेश देना चालू किया। तो उन शिष्यों ने ये सोचा कि कबीर जी आज ऐसा कैसा उल्टा सीधा उपदेश दे रहे हैं, आज तक तो कभी दिया नहीं ऐसा उपदेश। उसने, कबीर जी एक दो दिन में आए, जब तक उन शिष्यों को ऐसा उल्टा पाठ पढ़ा दिया। तो कबीर दास जी आए तो देखा सारे शिष्यों को रहनी करनी, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। सारा ही इनका तो चारवाक सिस्टम हो गया, वैष्णवता से वैष्णव धर्म छोड़ दिया इन्होंने। तो उन्होंने पूछा, अरे तुमको, ये तुमने क्या कर रहे हो? कि महाराज आपने तो हमको उपदेश दिया है? भूत तो चला गया, जैसे ही वो आए भूत भग गया। तो कबीर जी ने ध्यान धरा, तो उनको पता चला, अरे भूत की करामात है। तो ऐसा कहते हैं, अभी जो कबीर पंथी है ना, उसमें दो सिद्धांत हैं। एक कबीर पंथी तो बड़े वैष्णव है, बड़े ज्ञानी है। दूसरे कबीर पंथी, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो ऊट पटांगी हैं। तो ऐसा कहते हैं, ये दो संप्रदाय ये ऐसे निकले हैं। तो एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज कबीर जी के टाइम पे नहीं थे। देखो बड़ी प्यारी बात है, कमाल जी के टाइम पे थे। कमाल जब पुत्र बड़े हुए तब तुलसीदास जी महाराज थे। तो कबीर जी के दोहे, उनकी साखियां, शब्द सुन के तुलसीदास जी महाराज के मन में एक बार बड़ी जोरदार आई। और ये बात सुन के मुझे स्वामी जी की एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है भाई। हम लोगों को कोई ऐसी जो है उत्कंठा नहीं होती, लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक बार एक सत्संग में ऐसा बोला कि हमारे मन में ऐसी आती है, रामचरितमानस को पढ़कर, इनके भावों की गहराई को नाप कर, समुद्र जैसी गहराई, फिर भी इतनी सरल, इतनी मिठास। तो स्वामी जी ने एक बार बड़े मन की बात कही कि हमारे मन में ऐसी आती है कि तुलसीदास जी होते तो हम उनके श्री मुख से जो है मानस। कैसी बात है भाई ये? ऐसी हमारी मन में कि तुलसीदास जी, गोस्वामी जी महाराज के दर्शन हम करते और उनके मुख से सुनते रामायण मानस सुनते। तो तुलसीदास जी महाराज के भी मन में यही आई है। देखो आप, तुलसीदास जी महाराज ने जब कबीर जी का ये देखा सिस्टम, तो कमाल से कहने लगे कि भाई मैं भी होता तो कबीर जी से बहुत लाभ उठाता, उनके सत्संग से, उनके दर्शन करता, उनसे बहुत कुछ सीखता, कबीर जी जैसे परम भक्त, रसिक भक्त। तो कमाल जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, यदि आपके इतने ही मन में, तो आप विराजो, घर पे पधारो आप। और कबीर जी तो, है ना, मैं, आप पधारो। तो कहते हैं तुलसीदास जी घर गए कबीरदास जी के, तो कमाल जी ने आसन वासन बिछा के और आह्वान किया और कहा कि बाबा, गोस्वामी जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। और कहते हैं, गोस्वामी जी का नाम सुन के कबीरदास जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी महाराज तो एकदम चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया उनको, कबीरदास जी को। और कबीरदास जी के साथ घंटों उनका सत्संग हुआ। इतने भाव विह्वल हो गए तुलसीदास जी महाराज कबीरदास जी के दर्शन करके। और ये सब, हरिराम व्यास जी को दर्शन दिया। और भी घटनाएं हैं। तो कबीरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने इच्छा मृत्यु का दिया है ना, और कबीरदास जी जाना भी नहीं चाहते थे भगवान के धाम। वो कहते हैं हम तो यहीं भक्तों में ही जो है, हमारे, हमको आनंद आ रहा है सत्संग में। तो कहते हैं कबीरदास जी का दर्शन आज भी जो भक्त हैं, महान विभूति हैं, उनको होता है? ऐसा कबीरदास जी का है। तो कबीरदास जी जब जाने लगे, तो जो राजा था, उससे उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, मेरे जाने के बाद बहुत झगड़ा होगा, मुझे पता है? हिंदू हमको अपना मानते हैं, मुसलमान हमको अपना मानते हैं। तो मेरे शरीर छोड़ने के बाद कोई विवाद ना हो, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुष्पों की एक सैया मेरी बिछवा दो, उस पर मैं पौड़ रहा हूँ, ऊपर से चादर ढक देना। और जब शंख बजे बहुत जोर से मेरे गुरुदेव का, है, तो मान लेना कि मेरा महाप्रयाण हो गया। ऐसा ही हुआ, सबको पता चल गया, पुष्पों में पौड़ गए कबीर जी, सबके सामने चद्दर उड़ा दी। और ऐसी शंख ध्वनि हुई, कुछ देर बाद ही शंख ध्वनि होते ही दौड़े लोग एकदम से। वो कहें क्या, दौड़े तो देखा चद्दर हटाई तो कुछ नहीं, है ना, पुष्प ही पुष्प थे। कहते हैं पुष्पों को उन्होंने जो है बांट लिया, दोनों ने अपने अपने धर्म के अनुसार प्रतिष्ठा की। ऐसा कबीर जी का चरित्र है। और अंत में एक छोटा सा भजन, कबीर जी का बहुत प्यारा भजन, जो उनका सार है उनके जीवन का।
भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत। शिव शंकर जी बोलो, मैंने अनम्यूट किया आपको। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन जब नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया। संतति संपत्ति सुख के कारण। संतति यानी जो हमारी वंश परंपरा, पुत्र स्नेह, पति स्नेह, पत्नी स्नेह। संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल परी, भजो रे भजो रे भैया राम राम गोविंद गोविंद हरि, भजो रे भैया राम। राम गोविंद हरि। कहत कबीर जा मुख में राम नहीं, कहते कबीर जा मुख में राम नहीं, ता मुख धूल परी, भजो रे भैया भैया राम गोविंद गोविंद हरि, हरि, भजो रे भैया भैया राम राम गोविंद हरि, भजो। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापे प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। रामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, की ओ जय। बांके बिहारी हरि लाल बोल की, की बोलो राधा जय। गोविंद देव सरकार की की जय। जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण मीरा की के जय। गिरधर नागर की, जय सूर हो। के घनश्याम की, जय हो। ब्रजधाम राधा रानी की, जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो। माता की, गौ माता जय की, जय धरती हो। माता की, साधक जय हो। संजीव की, जय श्रीमद् हो। भागवत महापुराण की, जय श्री हो। श्री भक्तमाल की, सब जय हो। संतों की, सब जय भक्तों हो। की, अनंत जय हो। कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज हो। के आनंद की आनंद जय। की जय हो। जय जय श्री राधे। दो तीन निवेदन है आपसे। एक तो बच्चों की सेमिनार में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, थोड़ा और तेजी की जरूरत है। हम चाहते हैं कि कम से कम 125 बच्चे तो हों, तो कराएं अपने अपने बच्चों का। एक हरिद्वार में भी जो सेमिनार हो रही है 24, 25, 26 जून, है ना, उसमें भी आप आ सकते हैं। नॉन एसी रूम अभी खाली हैं, लेकिन नॉन एसी रूम में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो वो एसी रूम में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी आप यदि आते हैं तो वहाँ पे क्या है कि वो नेशनल पार्क के बगल में है, ठंडक रहती है, पंखे से काफी काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और जयपुर की जो सेमिनार है उसमें भी आप प्रचार करें, जोड़ें लोगों को, बस, है ना। आपको बहुत बहुत प्रणाम। कल शायद क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। कल मैं मैसेज डालूंगा, यदि होगी तो, नहीं तो नहीं डालूंगा तो नहीं होगी, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।